हालेलुया, हालेलुया। आज अंतिम एतवार है ना? बाजू वाले को बोलो अंतिम रविवार है। अगले साल से टाइम पे आया करो। बोलो प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ कि इतने बार बोलने पर भी मैं 10 बजे आता हूँ। प्रभु मुझे मदद कर कि इस अगले साल में मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ और मैं कलीसिया में समय से पहले जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा आशीष चाहिए। प्रभु तू जानता है कि जो तेरे भूखे हैं और प्यासे हैं वो समय से पहले आकर बैठते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक शेर अर्ज है। अरे पहले वहां हालेलुया। एक पुराना शेर है और इसका लेखक मैं ही हूं। हालेलुया। लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो मजा आएगा। अरे बोलो, अभी बोलो बाबा। लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो मजा आएगा। मैं कहता हूं उस गौशाले पर नजर रखो, सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। क्योंकि उस गौशाले में प्रभु यीशु सारे संसार के लिए मर गया, सारे संसार के लिए पैदा हुआ। हालेलुया। इसीलिए दुनिया की सैर करेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, जिम में जाएंगे तो थोड़ा फायदा होगा, लेकिन अंत में फायदा वही होगा जब हम स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहेंगे। हालेलुया। बाकी सारी चीजें दुनिया की हैं, दुनिया में ही रहेगी, लेकिन यीशु मसीह को जो अपनाता है वो अनंत काल के लिए ऊपर रहता है। हालेलुया। बाकी सारी चीजें तात्पर्यपूर्ण दुनिया में रहती है। आमीन। तो फर्क ये है। इसलिए आज हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम कैसा है, ये कैसा प्रेम है, और जो परिवार का प्रेम है उसमें हम बने रहेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग ठीक बा? अखिलेश बा, कैसे बा? ठीक है। हालेलुया। तो आज हम एक ऐसा मौसम ऐसा है कि लोग सांता क्लॉज के बारे में बातें करते हैं ज्यादा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में या कहीं पे भी सांता क्लॉज का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जिक्र है। हालेलुया। तो हमें आज वो पढ़ना है जिसके वजह से हमारी जान बच जा सकती है, हमारे आत्मा प्राण शरीर बचने वाला है। हालेलुया। सांता क्लॉज से आपका आत्मा नहीं बचने वाला है। हमें वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वही आपको बचा सकता है, और परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में है। बोलो यीशु मसीह में। तो आज मेरे पीछे दोहराइए, पिता परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, जो यीशु मसीह के द्वारा मेरे अंदर आ गया। पिता परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है यीशु मसीह के द्वारा। पिता परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय यही होगा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। आमीन। आज यीशु मसीह जन्मा है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि वो जन्मा क्यों है और हमारे जीवन का मकसद क्या है। हम उसके जन्म लेने में और हमारे जीवन के मकसद में बहुत गहरा संबंध है। हालेलुया। इसलिए कहा गया है जो यीशु, जिसके पास यीशु मसीह है, 1 यूहन्ना 5:12, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। इतना गहरा वचन है। यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं।
बाजू वाले को बोलो यीशु मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो अभी आप जीवन का मकसद ही नहीं जानते। इतने लोग भरमाए गए हैं कि आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने संसार में क्या क्या किया और उसी के द्वारा हम जी रहे हैं और उसी के द्वारा संसार का अंत होने वाला है। हालेलुया। ये सुनने में किसी को अजब लगेगा, लेकिन जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और कहां पर इतना ज्यादा महत्वपूर्णता हम दे सकते हैं सिवाय क्रिसमस के दिन। जैसे बबलू भैया ने कहा क्रिस्त मस्त, बोलो क्रिस्त मस्त, यानी यीशु क्रिस्त रहना ही है हमारे जीवन में, नहीं तो कुछ नहीं है ना। मुझ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन क्रिस्त नहीं तो कुछ नहीं। बोलो क्रिस्त नहीं तो कुछ नहीं। हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा था जब मूछ निकाले थे, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन क्रिस्त नहीं तो कुछ नहीं। बाजू वाले बोलो मुझ है या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम नहीं जानेंगे पिता परमेश्वर कौन है। इसलिए आज के दिन में आप देखते हैं लोग प्रेम के तलाश में हैं। वो प्रेम जब तक नहीं मिलेगा जब तक यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। हालेलुया। फिर से दोहराता हूं, वो प्रेम जीवन का कोई नहीं पाएगा जब तक यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह को नहीं जानेंगे पिता परमेश्वर का प्रेम कोई भी नहीं जान सकता। और वो प्रेम यीशु मसीह ने बताया, इसलिए आज हम खुशी से नाचते हैं। हालेलुया। और अगर जो इस प्रेम को आप चखेंगे तो आपके आशीषों की कोई सीमा नहीं है ना। और ये दुनिया की जो है ना नाचना गाना देखेंगे वो सिर्फ नए साल तक दिखेगा आपको, बाद में हालेलुया। फुटबॉल वाले फुटबॉल खेलेंगे, बाद में अभी सब सो गए होंगे। लेकिन जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं हर वक्त हालेलुया आनंदित रहेंगे हर वक्त। तो ये यीशु मसीह को जानने का नतीजा है। हालेलुया। आनंद, जीवन, शांति, सब कुछ उसके ऊपर अनंत काल का जीवन, यही हमारा आनंद है। इसीलिए यीशु मसीह को जब आप जानते हैं तो शैतान पूरे विरोध में आता है ताकि आप चर्च में नहीं आए। हालेलुया। यह आपको समझना है। आमीन। और अगर जो आप जीवन में गुजरेंगे बिना इस प्रेम का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, कितनी संपत्ति है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने यीशु मसीह का प्रेम नहीं जाना। अंत में आप पछताएंगे। आज वाले बोलो आप पछताएंगे। कितने बड़े अमीर आदमी हो, बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर जो आप यीशु मसीह का प्रेम पिता परमेश्वर में नहीं जानते तो आपने जीवन में कुछ नहीं जाना है अभी तक। आप किसी भी जाति के हो या किसी भी किस्म हो, यीशु मसीह ने अपना प्रेम सारे दुनिया के लिए दिया है। इसलिए मैंने कहा उस गौशाले या क्रूस पर नजर डालो, सारा जहां नजर आएगा। यीशु मसीह ने हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के लिए अपना प्राण दे दिया। उन्होंने नहीं कहा फलाना फलाना जाति के लिए मैं जान दे रहा हूं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा और पिता परमेश्वर का प्रेम जानेगा। हालेलुया। और उसमें हम वचन देखेंगे, है ना। कौन सा वचन? यूहन्ना 17 का 1। यूहन्ना 17 का 1। आप लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं घर में। यीशु का यूहन्ना 17 का 1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, यह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। 17 का 2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। 17 का 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर को
और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। हम 3 वापस पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 का 3, जॉन 17:3, और अनंत साथ में पढ़ेंगे 1 2 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो सच्चा जीवन क्या है? पिता परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना, जिसके द्वारा हम पिता को जानेंगे। हालेलुया। वहां क्या दिया है कि वे तुझे अद्भुत सच्चे परमेश्वर क्या दिए हैं? एकमात्र। यहां पर दिया है अद्भुत, अद्वैत। हालेलुया। तो सच्चा जीवन क्या है? देखो बाइबल क्या कहता है, और ये अनंत काल जीवन है कि वो पिता को जाने और यीशु मसीह को जाने जिसको तूने भेजा है। हालेलुया। तो बोलो अनंत जीवन ये है। पांच वाले बोलो सच्चा जीवन ये है कि हम पिता को जाने और यीशु को जाने जिसके द्वारा हम पिता को जान सकते हैं। हालेलुया। देखो किसी को पता नहीं बेटा कौन है सिवाय पिता के। हालेलुया। और किसी को पिता के बारे में पता नहीं सिवाय बेटे के, जिसने उनको भेजा है हमें बताने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए हम पिता परमेश्वर पर निर्भर हैं, यीशु मसीह पर निर्भर हैं इस प्रगटीकरण के लिए। तो हम यीशु मसीह पर निर्भर होंगे, वो हमारे सारे स्वर्गीय चीजें वो प्रगटीकरण देने वाला है। हालेलुया। तो अगर जो आप पिता का प्रेम जानना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा, लेकिन अब यीशु मसीह को जानेंगे तो वो पिता का प्रेम जानेंगे जो ये दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया। इसीलिए पिता परमेश्वर का प्रेम अनोखा है, इसीलिए जीवन का मकसद पिता परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर जो आप इसको नहीं जानेंगे, आप दुनिया में कुछ नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। इसलिए दिया है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है जीवन नहीं है। हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। तो ये क्या है? ये एक परिवार है। बोलो परिवार। तो ये परिवार में इस पिता और पुत्र और आत्मा का खजाना है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम। बोलो परमेश्वर का प्रेम। सो देखो एक परिवार है। बोलो वन फैमिली। स्वर्ग में, धरती पर। स्वर्ग में, धरती पर कौन सी फैमिली है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो धरती पर भी वही है, स्वर्ग पर भी वही है। और इस परिवार के अंदर यहां पर एक प्रगटीकरण है जो इस परिवार के बाहर आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। ये रेवलेशन जो है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या गलत है, इसी परिवार को जानेंगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, आप पिता परमेश्वर को जानेंगे। जब पिता परमेश्वर को जानेंगे, आप जानेंगे मैं दुनिया में सच क्या है और गलत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सब सो गए रहते हैं। यीशु मसीह की। अरे इससे भी अच्छा हो सकता है यीशु मसीह की। क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, पिता का परिवार। देखो बहुत ये बड़ा भेद है, सीक्रेट देखो इसमें। जब आप पिता परमेश्वर और यीशु को जानेंगे, अभी हम जानते हैं ना कि दुनिया में सही क्या है गलत क्या है। अगर जो वो यीशु को नहीं जानते, हम नहीं जानते, क्योंकि इतनी सारी गलत आत्माएं इस दुनिया में चल रही हैं। यीशु मसीह को जानने के बाद हम जान लेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बताता है सच्चा पिता कौन है, गलत पिता कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, गलत परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सत्य, बोलो सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं। तो और कौन चाहिए? जब यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का द्वार हूं, ये सोचने वाली बात है कि और बाकी सारे दरवाजे किसके हैं? दुष्ट आत्माएं के। बोलो दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सोचो यीशु मसीह जब वचन में बोलता है मेरे सिवाय कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो बाकी सारे लोग कहां जा रहे हैं?
कहाँ जा रहे हैं, यानी दुष्ट आत्माएं भरमा रही है अलग अलग तरीकों से। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज या दुनिया कांप जाती है, या धरती पर हो या स्वर्ग में हो या धरती के नीचे, उसके नाम में सामर्थ्य है। बोलो पावर, पावर, पावर। जाना है जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, सुपर 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 पावर, सुपर सुपर, अरे जोर से बोलो, सुपर 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 नहीं, सुपर 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 पावर। आप खड़े रह के बोलिए, आप बैठेंगे तो ऐसे नहीं गए मैं। क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि यीशु का पावर सच्चा पावर है। हालेलुया। बोलो सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super 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 power, hey, super 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 power. हालेलुया। तो ये हमें जानना है, हमारा परिवार कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पिता यीशु मसीह को आप जानेंगे, पिता परमेश्वर को जानेंगे, पिता परमेश्वर को जानेंगे, सच्चा प्रेम जानेंगे। हालेलुया। ये दुनिया का प्रेम दिखावट प्रेम है। बोलो दिखावट। ये क्या बोलते हैं, शोगिरी ज्यादा है, शोगिरी। हालेलुया। बाहर से सब चकाचक, अंदर चौपट। हालेलुया। बोलो बाहर से चकाचक, अंदर चौपट। आमीन। तो जब हम पिता को जानेंगे तो मैं क्या बता रहा था, अगर जो इस परिवार के बाहर आप प्रेम को खोजेंगे, आप फंस जाएंगे। हालेलुया। वापस दोहरा रहा हूं, अगर जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बाहर आप प्रेम को खोजेंगे, बिना यीशु को जाने, आपका विनाश होने वाला है। हालेलुया। विनाश का मतलब ये नहीं आप मर जाएंगे, आप ढूंढते रहेंगे मरते तक सच्चा जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। सो एक ऐसा प्रेम है जहां पर हम जान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ज्ञान के परे हैं। बोलो ज्ञान के परे। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, अभी भी हम पूर्ण रूप से नहीं जाने, जो क्रूस पर नजर डालेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उस वेद को जानना चाहता हूं जो यीशु मसीह के क्रूस में है। अगला वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 3:19। देखो हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का प्रेम। अगर जो परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में आप जानेंगे यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया और प्रेम सच्चा क्या है। हालेलुया। इफिसियों 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जो जान सको, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। क्या दिया है? इफिसियों 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जो जान सको, जो ज्ञान से परे है, which surpasses knowledge। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जो उसको बता सके। ऐसा प्रेम है परमेश्वर का, इतना गहरा प्रेम है ना। हम गाते हैं ना, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। हालेलुया। तो ये जीवन का मकसद है। बोलो जीवन का मकसद। अरे जोर से बोलो, जीवन का मकसद पिता परमेश्वर को जानना। जीवन का मकसद यीशु मसीह को जानना। जीवन का मकसद इस पिता के प्रेम को जानना। हालेलुया। और यीशु मसीह को जानेंगे, पिता परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। इसलिए ये विषय मैंने लिया है, क्योंकि ये आज के दिन बाकी सारी चीजें होती है, ये कोई नहीं बताता है। हालेलुया। आज के दिन बाकी सारे है ना, क्रिसमस ट्री ये वो सब करते हैं, लेकिन यीशु के प्रेम के बारे में कोई नहीं बताता। हालेलुया। बताते हैं, लेकिन जिस तरह हमें समझना है कि पिता के प्रेम को जब तक हम नहीं जानेंगे, इस दुनिया में भटकते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर जो आपके पूरे जीवन में भी ना आप कामयाब होंगे,
हर एक क्षेत्र में कामयाब होंगे, बाजू वाले बोलो हर एक क्षेत्र में कामयाब होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर और यीशु के प्रेम को नहीं जानेंगे, आपका जीवन राइट ऑफ किया जाएगा। बोलो राइट ऑफ। अकाउंट्स में राइट ऑफ करते हैं ना, नाकामयाबी के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि अगर जो यीशु मसीह और पिता को नहीं जानेंगे, आपका जीवन अधूरा रहेगा। बोलो अधूरा। नाकामयाब रहेगा। बोलो नाकामयाब। इसलिए बहुत सारे लोग देखो दुनिया भर घूम के आते हैं, लेकिन अंत में कलीसिया में आके बैठते हैं। हालेलुया। दुनिया भर की संपत्ति है, दुनिया भर करोड़पति है, अंत में सब होने के बाद कलीसिया में आके प्रार्थना मांगते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर कहता है आप तब तक विश्राम नहीं पाएंगे जब तक आप परमेश्वर में विश्राम नहीं करते। और वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है। हालेलुया। आप अपने जीवन के करियर में कामयाब होंगे। बोलो करियर। आप बड़े बड़े ख्वाब देख के करियर करेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल बनेंगे, संपत्ति होगी आपकी, आपको लोग आदर करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके पड़ोसी आपको शाबाश वाह वाह कहेंगे। लेकिन अगर जो आपके पास यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर जो आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अंत में जीवन में आप बहुत दुखी होंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में ही आप पा सकते हैं। हालेलुया। पौलुस जो है परमेश्वर का गुंडा था, परमेश्वर के विरोध में बातें करता था। बोलो गुंडा। गुंडा बोलते हैं ना, मुंबई के विरोध में काम करता था। और वही पौलुस क्या कहता है हम पढ़ेंगे। वही पौलुस जब यीशु मसीह को जानने लगा, उन्होंने क्या बोला देखो। हालेलुया। फिलिपियों का 3 अध्याय 8 और 9। फिलिपियों का 3 अध्याय 8 और 9। मैं बताना जा रहा हूं कि परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह को जानेंगे तो आप बाकी सारी चीजें ऐसे ही पालेंगे। हालेलुया। फिलिपियों 3 का 8। फिलिपियंस 3:8-9। अब ये पौलुस कह रहा है जो एक खतरनाक गुंडा था। हालेलुया। जिन्होंने यीशु क्रिस्ती के विरोध में काम कर रहा था, लोगों को घसीट कर लेके जाता जेल खाने में। हालेलुया। और परमेश्वर की जब पहचान हुई, जब परमेश्वर का प्रगटीकरण हुआ, यही पौलुस अभी क्या कहता है देखो। हालेलुया। आपका ध्यान न बढ़े, आप आगे देखिए। लोग आएंगे जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, वो आके बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या कहता है फिलिपियों 3 का 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। हालेलुया। तो क्या कहता है सब बातों को हानि। बोलो इंग्लिश में क्या दिया है, कचरा। क्या दिया है इंग्लिश में? क्या दिया है? डम। डम यानी वो शेण होता है ना गाय का। हालेलुया। वो क्या बोलता है, प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को गाय की शेण की तरह करते रहता हूं। हालेलुया। क्या है ना, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। कूड़ा लिखा है यहां पर। हालेलुया। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आमीन। तो आप कितने भी अमीर होंगे, कितना भी बड़ा कैरियर होगा आपका, कितना भी बड़ा गाड़ी होगी, कितने भी संपत्ति होगी, अगर जो आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते और उसके पिता के प्रेम को नहीं जानते, तो ये बाकी चीजें कूड़ा है, कूड़ा। हालेलुया। इसलिए पौलुस वही व्यक्ति जो बड़ा गुंडा था, वो कहता है ये सारी दुनिया की चीजों को मैं कचरा समझता हूं। कचरा। बोलो कचरा, है ना, जिससे मैं यीशु के प्रेम को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। अभी 9 देखो, फिलिपियों 3 का 9। और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। यानी आप परमेश्वर का प्रेम
है ना, काम करने से नहीं मिलने वाला है, कुछ विश्वास करने से मिलता है। बोलो विश्वास। बहुत से लोगों को लगता है मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं मिलने वाला है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है अनुग्रह से बच गया है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में आओ, मेरे उद्धारकर्ता बनो, वो बच जाएगा। हालेलुया। तो ये पौलुस जो बड़ा गुंडा था, वो कहता है मैं यीशु मसीह के प्रेम को के लिए वो सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं। बोलो कूड़ा। इसीलिए भले आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने कुछ बोला, आपको किसी ने कुछ किया, पौलुस कहता है वो सब कूड़ा है परमेश्वर के प्रेम के सामने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो पौलुस का उद्देश्य क्या था? देखो, यीशु मसीह को जानना, नोइंग जीसस क्राइस्ट, धार्मिकता से नहीं, कोई काम करने से नहीं, कोई रीति रिवाज मानने से नहीं, लेकिन प्रगटीकरण से जो यीशु मसीह और पिता परमेश्वर में है। हालेलुया। बोले गला विश्वास से मैं धर्मी बन गया हूं, कोई संपत्ति से नहीं बना हूं। कोई पौलुस सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस जमाने में, गमालियल के नीचे पढ़ा लिखा है, उस जमाने का स्कॉलर। वो कहता है सब कुछ कूड़ा समझा क्योंकि वो रीति रिवाज से चलता था, लेकिन जब प्रगटीकरण में आया, घोड़े से गिर गया, तो उन्होंने आकाश और स्वर्ग और सब चीजों को देखना शुरू किया। हालेलुया। इसलिए जो प्रगटीकरण यीशु मसीह में है, वही पिता परमेश्वर को जान सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। इसलिए बाजू वाले के बोलो यीशु मसीह को खोजो, तो आपको जीवन साथी भी मिलेगा। हालेलुया। जीवन साथी के पीछे मत भागो, यीशु को मत छोड़ो। हालेलुया। तो क्या लिखा है, पौलुस क्या कहता है? देखो 9 आगे पढ़ेंगे 12 और 14। अभी वो क्या कहता है, इस प्रेम को पाने के लिए क्या हम ऐसा कर रहे हैं? वही फिलिपियों 3 का 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, देखो अभी भी वो आगे बढ़ रहा है, या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। बोलो दौड़ा चला जाता हूं। हम खड़े हो जाए और ऐसा करो, ऐसे हाथ ऊपर करके करो, ऐसे ऐसे करके बोलो मैं दौड़ा चले जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। अभी दौड़ो। मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। खड़े रहो। और फिलिपियों 3 का 13, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहता हूं। हालेलुया। 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया। अभी फिर से दौड़ो। मैं दौड़ा चला जाता हूं उसके लिए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। तो आप कहां दौड़ा जा रहे हैं? अभी आप बैठ जाइए। तो आप कहां दौड़ रहे हैं? उस बुलावे के लिए जिसने यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। हालेलुया। अभी आप बैठे बैठे भी ऐसे किए, मैं दौड़ा जा रहा हूं, हाथ हिलाइए। हालेलुया। तो मैं दौड़ा चला जा रहा हूं किसके लिए? यीशु मसीह के प्रेम के लिए, दुनिया के प्रेम के लिए नहीं। हालेलुया। तो इसलिए देखो यहाँ पौलुस इतना बड़ा गुंडा था, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो कहता है मैं सारी चीजों को कचरा समझता हूं यीशु मसीह के प्रेम के सामने। हालेलुया। इसलिए आप यीशु मसीह के प्रेम को जानेंगे, पिता के प्रेम को जानेंगे, आपके लिए काफी है। हालेलुया। मेरी पत्नी मुझसे दुखी है, 4 दिन से बात नहीं कर रही है। हालेलुया। दुनिया का प्रेम ऐसा है, उसका मतलब ये नहीं बाद में बात करेंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपको हर वक्त बात करेगा। हालेलुया। और मेरी मां चली गई कितनी, लेकिन पिता परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।
आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, पिता परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपका गर्लफ्रेंड आपको दुखी उल्लू बनाकर चली गई, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं उस पिता के प्रेम के लिए जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। और ये प्रेम को क्रिसमस के दिन आपको जानना है। ये प्रेम आप जानेंगे, आप लोग कुछ भी कहेंगे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह में है, आपको कभी दूर नहीं करेगा। तो पौलुस कहता है, मेरा लक्ष्य परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है। और उसी तरह आगे वो कहता है फिलिपियों 3:17 में, 17 से 19 में क्या कहता है पढ़ेंगे, वही वहां पर है 3:17 से 19। अभी पौलुस हमारी तरह ही था, हमसे बढ़कर था, हमसे बड़ा गमालियल के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति था, फिर भी वो क्या कह रहा है, देखो मैं फिर भी दौड़ रहा हूं प्रभु यीशु के प्रेम के लिए। फिलिपियों 3:17, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। 18, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। 19, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हालेलुया। तो वो बोलता है मेरी चाल चलो जहां पर दुनिया की चीजों को मैं बाजू रखता हूं और उस दौड़ को दौड़ रहा हूं जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। मतलब कोई भी चीज दुनिया में हो, आपको यीशु मसीह का प्रेम अलग नहीं कर सकता। कोई भी प्रॉब्लम आए आपके समस्या में, आपको यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। बाजू वाले को बोलना, अजीब बात छोड़ा जाने है यीशु मसीह का। हालेलुया। अभी पीछे बाजू में देख के बोलो, यीशु को छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया गायब हो जाए, मैं भी गायब हो जाऊं, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम गायब होने वाले हैं रूपांतर में, फिर भी यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु हमें लेके जाने वाला है। हालेलुया। तो कहता है दूसरों के साथ मेरा उदाहरण लो। पौलुस कहता है देखो मैं कैसे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल रहा हूं, है ना। और ध्यान रखो उन लोगों का जो अपने पेट के लिए चल रहे हैं। देखो देखो क्या लिखा है 19, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। बोलो पेट है। बहुत से लोग ईश्वर है बोलते हैं, लेकिन पेट के लिए ईश्वर बोलते हैं। और क्या कहते हैं, वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आमीन। हम जब यीशु पर मन लगाए रहेंगे, पृथ्वी की वस्तु हमारे पीछे आएगी। हालेलुया। इसलिए बाजू वाले को बोलो, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, ये सारी वस्तुएं मेरे पीछे आएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो इस जीवन का सही मकसद क्या है, परमेश्वर को जानना जो यीशु मसीह में है। परमेश्वर को जानना सही है, लेकिन आप यीशु मसीह में ही उसको जान पाएंगे। You will know the love of God only through Jesus Christ. हालेलुया। और कोई नहीं बता सकता आपको। पिता परमेश्वर को जानना है, यीशु मसीह के द्वारा ही आप जानेंगे, जहां पर आप कोई भी चीज की तुलना नहीं कर पाएंगे, जो भी सब ज्ञान के परे हैं। सरपासेस ऑल नॉलेज। हालेलुया। आप सोच में भी गिरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इतना गहरा प्रभु हमसे प्रेम करता है ना। फिर भी पवित्र आत्मा से हमें पता चलता है उसका प्रेम क्या है। हालेलुया। इसलिए दुनिया के लोग उनको पता नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान ने उनके मन में पर्दा डाल रखा है। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु के बारे में बात करते हैं, कोई बाजू हटकर निकल जाते हैं, क्योंकि शैतान ने उनके मन को प्रगटीकरण में पर्दा डाल रखा है। हालेलुया। जब आप यीशु के बारे में बात करते हैं, देखो दफ्तर में तुरंत कोई सटक जाएगा बाजू में, समझ जाना है
इसको सुनना ही नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनको भड़काया है पहले से। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का प्रेम जो है आप यीशु मसीह में पा सकते हैं और किसी में नहीं पा सकते। बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के प्रेम को जानो पवित्र आत्मा के द्वारा। हम खड़े हो जाएंगे। हम फिलिपियों 3:12 घोषित करेंगे वापस। आप मेरे पीछे बोलिए, यह मतलब नहीं कि मैं इस प्रेम को पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए अभी दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। अपना कॉलर पकड़ो, अभी दौड़ने का भी और कॉलर भी पकड़ने का, दोनों साथ में। अभी बोलो जोर से, जिसके लिए दौड़ो। मैं दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मेरा कॉलर पकड़ा है। हालेलुया। अब बैठ जाए। आमीन। मैं इसलिए एक्शन कर रहा हूं कि हमें एक्शन से याद रहता है यीशु मसीह ने हमें क्यों पकड़ा है। हालेलुया। कि घर में भी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा करो, तो जॉगिंग भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का मकसद है उसका प्रेम जानना। जब तक आप यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे, आप जीवन में कुछ नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग आप देखते हैं ना, क्यों घूम रहे हैं इधर उधर खोज में, शांति की खोज में, वो नहीं पा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवाय स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। कितने लोग क्या क्या करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, खाली पैर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, और हम भी ऐसे ही थे। लेकिन प्रभु यीशु कहता है मुझे जाने बिना आपको स्वर्गीय चीजें के बारे में पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। कितनी सिंपल सी बात है, तुम मुझे जानो, स्वर्ग में क्या होता है जान जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की